सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इंटरफेरेंस फॉर स्कूल एजुकेशन। देखो, कोई भी अपने पास में शैक्षिक नवाचार हो, उसकी एक तो लोगो और एक उसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। अब देखो, 5 सितंबर को क्या बनाते हैं, शिक्षक दिवस बनाते हैं, ये बात भी ध्यान रहेगी। और 5 सितंबर 2017 को शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू यानी वेंकट नायडू के द्वारा इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। इस ऐप का निर्माण यानी इस जो प्लेटफॉर्म का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, एनसीईआरटी व एमएचआरडी दोनों के संयुक्त प्रयासों से किया गया। अब हमें पता होना चाहिए कि एमएचआरडी है, इसका नाम बदलकर आजकल क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो, इसका आदर्श वाक्य क्या है, स्लोगन क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, यानी अवर टीचर अवर हीरोज, इसका क्या है, मेन स्लोगन है। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट में क्या है, यह जो पोर्टल है वो ओपन सोर्स टेक्निक पर आधारित है। ध्यान रखना कि इस तकनीक पर पूछे अपने से, ओपन सोर्स टेक्निक, इसका मतलब क्या है, कोई भी कर सकता है, यानी कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है। इसी प्रकार से अगर इसकी अवधारणा पूछे किस अवधारणा पर आधारित है, तो ध्यान रखना मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया की अवधारणा पर आधारित है। और किसने तैयार किया था, ये एनसीईआरटी एंड कौन था, एमएचआरडी के द्वारा इसको तैयार किया गया। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, ये फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे कोई भी जुड़ सकता है। इसी प्रकार से एनसीईआरटी ने जब इसको तैयार किया तो क्या था, वन नेशन ओवन प्लेटफॉर्म की अवधारणा पर इसको तैयार किया। और ध्यान रखना, ये सभी राज्यों के लिए और सभी सेंट्रल स्टेट्स के लिए क्या है, उपलब्ध है। और इसमें कितनी भाषाएं, 18 से ज़्यादा भाषाओं में यानी इसके कंटेंट है वो उपलब्ध है। ध्यान रखना, यानी वहाँ पर लिखा होता है 18+ भाषाओं में क्या इसके कंटेंट है वो उपलब्ध है। इसी प्रकार से अब तक इसमें 35 मॉड्यूल्स को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसी प्रकार ये क्या है, लोकेशन बेस्ड है और क्लास बेस्ड है। जब भी कोई इसको लॉगिन करता है, इससे क्या पूछी जाती है, लोकेशन पूछी जाती है, यानी कौन से स्टेट के लिए और किस क्लास के लिए आप लॉगिन करना चाहते हो। इसी प्रकार से इसमें क्या है, सभी तरह के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। जैसे हम कहते हैं सीबीएसई का पाठ्यक्रम भी है, एनसीईआरटी, स्टेट जो बोर्ड होते हैं जैसे अपने कहते हैं आरबीएसई, ठीक है। इसी प्रकार से एनआईओएस या विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री को शामिल किया गया। और अध्ययन सामग्री है वो क्या है, पीडीएफ मोड में भी है, एचटीएमएल मोड में भी है और ईपब और H5P मोड्स में भी क्या है, उपलब्ध है। इसी प्रकार से ये पोर्टल क्या है, सभी के लिए, कैसे, शिक्षकों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी, उनके प्रिंसिपल या हेडमास्टर के लिए भी, इसी प्रकार से शिक्षा अधिकारियों तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी ये पोर्टल उपलब्ध है, यानी कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है। अब शिक्षकों के लिए क्या बेनिफिट है, शिक्षक क्या कर सकते हैं, इससे पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी प्रकार से ई कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्कूल का अपने स्टेट से संबंधित जो करिकुलम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो अपने पास में पोर्टल है, शिक्षकों क्या करता है, गुणवत्तापूर्वक यानी गुणवत्ता युक्त मंच प्रदान करता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रदान करता है। क्यूआर कोड्स है वो बुक्स में दिए गए हैं, उनके द्वारा वह उनको डायरेक्ट स्कैन करके दीक्षा पोर्टल के माध्यम से क्या है, ऑनलाइन कंटेंट्स को देख सकता है। इसी प्रकार से उस विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त क्या करता है, जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को मिलती है। इसी प्रकार से अभिभावकों के लिए पोर्टल क्या है, महत्वपूर्ण है। अभिभावक है, बच्चों के लिए क्या है, करिकुलम को देख सकते हैं। अभिभावक अपनी शंकाओं का समाधान यानी अपनी शंकाओं का जो समाधान है वो भी क्या इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेडमास्टर के लिए क्या, लीडरशिप ट्रेनिंग या अन्य भी जो ट्रेनिंग होती है वो क्या इस पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इसी प्रकार से शिक्षा अधिकारियों, जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं उनको कोई नवीन ट्रेनिंग है
या नवीन जो जानकारी है वो इस पोर्टल के माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार से यह पोर्टल है वो सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए क्या है, उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से जो दीक्षा पोर्टल है वो स्कूल शिक्षा के लिए, बुनियादी शिक्षा के लिए और समावेश शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण मंच है। कोविड-19 के दौरान राज्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करने व बच्चों को शिक्षा से जुड़े रखने के लिए क्या किया गया था, उस समय दीक्षा ऐप का भी निर्माण किया गया था। तो राजस्थान में क्या है, जो दीक्षा पोर्टल है और नवीनतम संस्करण का निर्माण किया गया, जिसे किस नाम जाना जाता है, दीक्षा राइज के नाम से जाना जाता है। ये देखो यहाँ पर लोगों में देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर उगते हुए सूर्य को दिखाया गया है। राइज की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, राजस्थान इंटरफेरेंस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अब इसका निर्माण किसने किया, राइज वाले का, तो शिक्षा विभाग व NCTE के द्वारा किया गया। ध्यान रखना किसके द्वारा किया, शिक्षा विभाग व NCTE के द्वारा किया गया। और इसके प्रभारी किसको बनाया, प्रभारी होते हैं इसके ADO, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका प्रभारी कौन होता है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी है, इसके प्रभारी रहते हैं। इसी प्रकार से दीक्षा राइज का राज्य में विकास है जो, यानी इसका डेवलपमेंट किसने किया, तो SCERT यानी SCERT उदयपुर की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी विभाग। शैक्षिक तकनीकी विभाग कहाँ पर स्थित है, ये अजमेर के अंदर। इसके द्वारा क्या इसका डेवलपमेंट किया गया। और किसके लिए महत्वपूर्ण है ये, पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं तक के लिए, यानी सभी के लिए। ध्यान रखना, आपसे पूछे वहाँ पर पूर्व प्राइमरी है उसके लिए है बिल्कुल, आपसे पूछे UKG के लिए, हाँ UKG के लिए, आपसे पूछे LKG के लिए, यानी सभी के लिए, सभी के लिए क्या है ये पोर्टल महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से क्या है, विशेषज्ञों द्वारा TLC तैयार की गई और TLC की पहुंच है वो अध्यापकों बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या है, QR कोड का भी निर्माण किया गया। यानी बुक्स के अंदर 9वीं की 12वीं की बुक के अंदर क्या दिया गया है, QR कोड्स दिए गए हैं जिनके द्वारा क्या बच्चा स्कैन करके उसके कंटेंट को दे सकता है, यानी वहाँ पर उसकी वीडियो को देख सकता है, वहाँ पर उसकी स्लाइड को देख सकता है और उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। अब देखो कक्षा 9 व 10 के लिए क्या है, गणित विज्ञान की जो TLC है उसका निर्माण तो कौन करता है, विशेषज्ञ करते हैं, जबकि बाकी जो विषय हैं उनके लिए TLC का निर्माण है, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जो TLC का निर्माण है वो कौन करता है, CIET और डाइट के द्वारा करवाया जाता है। इसी प्रकार से इस पोर्टल पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस पर घोषणाएं हैं, परिवर्तन सूचनाएं जो भी होती हैं वो शिक्षकों को तुरंत उपलब्ध करवा दी जाती हैं। इसी प्रकार से शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण भी है वो किसके माध्यम से दिया गया, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दिया गया। और पोर्टल पर कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। इसी प्रकार से कोर्स पूरा करने वाले शिक्षकों को नेट के खर्च के एवज में क्या है, प्रति शिक्षक क्या दिए गए, 1000 रुपये की राशि भी प्रदान की गई। तो ये था मित्रों अपने पास में दीक्षा पोर्टल के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।